हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लास में। तो बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 में चैप्टर 6। चैप्टर 6 से हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी हमने 5 चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने लिमिट्स पढ़ा था और डेरिवेटिव पढ़ा था। डेरिवेटिव क्या होते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब इस चैप्टर में क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब डेरिवेशन का उपयोग अपन कहां-कहां कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, उसमें आप जान सकते हैं क्या-क्या सारी चीजें। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। अगर हमारा एरिया ऑफ सर्कल बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है? अगर उसकी रेडियस हमारी 3 हो और हमारी 4 हो, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा किस दर से ना बढ़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, यहाँ ये देखना है क्या चेंज हो रहा है। इसमें हो रहा है हमारा एरिया, तो आपको क्या करना है, सबसे लगाना है एरिया। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका? पाई आर स्क्वायर। अगर आप एरिया को ए मान लें तो कितना आएगा हमारा? पाई आर। हिंदी में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्र। अब ये रेट ऑफ चेंज हो रहा है, मतलब परिवर्तन आ रहा है उसमें, उसकी तरफ से आ रहा है। तो जब जब रेट ऑफ चेंज होता है तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी इसका अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेकिन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे देखना होगा किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, समय के रिस्पेक्ट में कर रहा है या किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो यहाँ लिखा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब वो रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहा है, मतलब आर के सापेक्ष कर रहा है, किसके सापेक्ष कर रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी, सॉरी डी आर, डी अपॉन डी आर, क्योंकि आर के सापेक्ष करना है। अब डी आर यहाँ पे पाई है, इसका कहेंगे ना डी अपॉन डी आर, इसका कहेंगे कितना आएगा 2 पाई। पाई तो कांस्टेंट है, वो इसका कहेंगे बड़ा आंसर। अब आर का करेंगे तो आर का कितना हो जाएगा, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? ठीक। तो जे हमारा रेडियस चिन्ह बदल दिया है, ये बता दिया हमारा एरिया कितना पर बदल सकता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन ए क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि r बराबर आपका कितना है 3 सेंटीमीटर। अगर आपकी रेडियस है तब आपका एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं भैया हमारा एरिया क्या है, हमारा डी मतलब किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, डी अपॉन डी आर 2 पाई आर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3, यहाँ हम आर की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे। 2 पाई ऐसा करेगा, आर की वैल्यू 3 कितना आएगा 6 पाई, कितना आया एरिया 6 पाई। अब एक चीज समझिए, यहाँ हमारा एरिया है, एरिया हमारा कितना कर देगा, एरिया हमारा कितना है, एरिया किसमें आता है स्क्वायर यूनिट में। तो यहाँ हमारी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ हमारा कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है रेडियस, तो रेडियस कितने आएगी हमारी सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये अपना होगा पहला ए। अब अपन देखते हैं बी वाला। तो बी वाला क्या कह रहा है हमारा, आप बोला है रेडियस दे रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, तो डी अपॉन डी आर यहाँ आया 2 पाई आर, तो डी अपॉन डी आर की वैल्यू हमारी कितना आ रहा है 2 पाई, कितना आ रहा है 8 पाई, 8 पाई। अब स्क्वायर कर देते हैं, ये हमारा कितना है स्क्वायर, इसकी यूनिट हमारी क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे क्या आर, तो आर की यूनिट क्या है, ये आपको ये वाली यूनिट लगाना है, बहुत जरूरी नहीं, इसके मार्क्स आपके कट रहे हैं। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप इस वन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यू इंक्रीजिंग, मतलब हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यू हमारा क्या बढ़ रहा है ऑफ द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में हमारा कितना बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यू बढ़ रहा है। आपको इस चीज से समझना है ये क्या दिया है, हमारा वॉल्यूम दिया है किसका क्यू का। तो मान लीजिए पहले हमारा क्या होगा क्यू, हमारे लिए क्यू हमारा क्या होगा, इसकी सभी साइड हमारी क्या होगी, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब क्यू की हम साइड मान लेते हैं, साइड अगर मानेंगे कितनी रहेगी x, मतलब इसकी भुजा कितनी रहेगी हमारी x, ठीक। अब इसने बोला है इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है भैया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, ठीक। तो ये दिया गया है, यहाँ से समझना है अगर सेंटीमीटर के क्यूब पर सेकंड दिया है तो यहाँ से समझ जाना ये क्या दे रखा है हमारा dv अपॉन में dv दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कैसे, यहाँ उसने s दिया, मतलब किसके सापेक्ष बढ़ा है, समय के सापेक्ष बढ़ा है, किसके किसके हिसाब से बढ़ा है, समय के हिसाब से बढ़ा है, ठीक है ये दिया। अब इसने बोला है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, अगर उसका सरफेस एरिया इंक्रीजिंग होगा, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग है, सरफेस एरिया कितना इंक्रीजिंग होगा
when the length of h 12 सेंटीमीटर, अगर उसकी साइड 12 हो तो सर्विस एरिया कितना बढ़ेगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सर्विस एरिया ऑफ, अगर हमने साइड को अगर हमने x माना है तो सर्विस एरिया क्यों होगा, मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का हिंदी में वाली घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप बोले इसको होता क्या होगा 6a², यहाँ हमने x माना तो कितना आया x², इसको अपन a मान लेते हैं, a बराबर होता है x। अब ये चेंज इंक्रीजिंग बढ़ने की बात कर रहा है, बढ़ने की बात करता है तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करेंगे, तो कहते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, शॉर्ट लगाया हमने, आपको पूरा लगना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ देखिए किसके रिस्पेक्ट में मतलब s, s मतलब टाइम, सेकंड मतलब समय, तो कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना होगा dA/dt, ठीक है। यहाँ इसका करेंगे 6, 2 आ गया 2 मल्टीप्लाई में 6x, ठीक है। अब x का करेंगे कितना आएगा dx/dt, x का 1 क्यों नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ t के साथ कर रहे हैं, तो dA/dt आपको कितना आ रहा है 12x और dx/dt। अब हमें तो क्या करना है, हमें तो ये बताना है कि हमारा एरिया कितना बढ़ रहा है, अगर उसकी साइड हमारी 12 है तो यहाँ हमें dx/dt का मान चाहिए, क्या चाहिए dx/dt का मान, तो यहाँ निकलेगा नहीं तो हमें इसको समीकरण बनाना। अब आप इधर आइए, इस चीज को अपन इधर उठाएं तो यहाँ पे चीज को समझना, हमारा dv/dt कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड, पर मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब घन का आयतन, क्या होगा a क्यूब, क्या होगा मेरा a क्यूब, ठीक है। अब मैंने यहाँ वॉल्यूम को मान लिया मैंने, अब मैंने यहाँ a मेरा उसकी साइड को मैंने क्या माना है x माना कि नहीं माना, तो मैं यहाँ यही लॉन्ग x तो मैं यहाँ भी मेरा बना रहा x। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए मुझे करना पड़ रहा है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा मेरा dv/dt गायब कर देंगे, इसका करेंगे कितना 3x² और ऐसा करेंगे कितना dx/dt, dx/dt। अब dv/dt का मान हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ हम रख दिया 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 3x²। अब इसको यहाँ से मैंने dx/dt का मान निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये अपॉन में आ जाएगा, कितना आएगा 8 3x² और dx/dt आ गया हमारा dx/dt, आगे के नहीं आएगा dx/dt। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ आगे के समीकरण, तो मैं यहाँ से यहाँ कर रहे हैं लाइन की यहाँ कर देंगे, यहाँ से मैं यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पुट वैल्यू dx/dt इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ अगर हमें दो डायरेक्ट मिलेंगे d/dt 12x और इसका मान कितना 8/3x², 8/3x²। अब आप यहाँ समझिए, अगर मैं ये कर देता हूँ यहाँ, अब मैं x का मान इसने बोला भी मेरी एज कितनी है, मेरी अगर मेरी साइड कितनी है 12 है, तो मेरा कितना बन जाएगा, यहाँ मैं लिखूंगा कि x बराबर मेरा 12 भी लिख रहा हूँ, तो मेरा कितना हो जाएगा dA/dt 12x 6x² माइनस x नहीं आया, इसका करेक्ट कितना आएगा हमारा 12x, ठीक है सही है, तो 12x 12 x से x कट जाएगा, मतलब jx से मैं x काट रहा हूँ, कितना आएगा 12 और 3 मेरा 12, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि 12 से मेरा 12 कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा dA/dt 8/3। अब ये मेरा क्या एरिया है, एरिया का कितना आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, और टी कितना है मेरा सेकंड, ये होगा मेरा आंसर, ये होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
क्या है, ठीक है, थर्ड को देखते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, द हमारा रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ रहा है नॉर्मल स्पीड से एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप यहाँ से बोलिए जी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ रही है एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है भैया, ठीक है। तो हमारा ये क्या दिया है, इसको हमें हमें एक समझना है। तो रेडियस हमारी क्या होती है आर, रेडियस हमारी क्या होती है आर, और जिद रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब रेडियस हमारी बढ़ रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा डी आर अपन में डी टी, टी क्यों आया क्योंकि एस के साथ इसका है, ठीक है। अगर ये ऐसे देता तो हमारा ऐसे देता बस रेडियस होती 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा आर बराबर होगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रहा है, तो ये क्या है डी आर का मीटर है 9 डी आर का मीटर। अब वो क्या कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ, फाइंड द रेट विच द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना बढ़ेगा अगर उसकी रेडियस कितनी होगी 10 होगी, ठीक है। बता तो एरिया ऑफ सर्कल लगाते हैं भैया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब ए बराबर हमारा कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब ये बढ़ रहा है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब इसको हम यहाँ एस दे रहा है, समय दे रहा है, तो हमारा यहाँ टी लेना पड़ेगा, ये कितना होगा डी अपॉन में डी, डी अपॉन में डी, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और आधा करेंगे कितना होगा डी आर आर, ठीक है। कैसे, ये तो कांस्टेंट है, आर बना है या 2 पाई आर हो जाएगा, फिर आधा करेंगे डी आर अपॉन डी, तो डी अपॉन में डी टी 2 पाई आर की वैल्यू आपको कितनी अभी अपने कैसे देंगे। अब यहाँ आपको वैल्यू ढूंढना है, अगर मान लीजिए ये हमारा आ रहा है डी आर अपॉन डी टी का मान आपको कितना है, ये 3 से 3 मान, ठीक है। हम यहाँ कर लेते हैं, अब इसने बुलाया अगर इसकी रेडियस 10 और है, इसको कर लेते हैं डी अपॉन में डी टी नया 6 पाई आर 6 पाई, अब इसने बोला इसकी रेडियस 10 और है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, तब क्या होगा तो डी अपॉन में डी टी 6 पाई मल्टीप्लाई करते हैं 6 पाई मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा डी अपॉन में डी टी बराबर आएगा 60 पाई। अब यूनिट में भी लगाना है, तो ये एरिया है, तो एरिया में क्या स्क्वायर में है, यहाँ सेंटीमीटर जाएगा 4 सेंटीमीटर लगा दिए, टाइम कितना है हमारा सेकंड, ठीक। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वो बोल रहा है कि भैया ये क्यू है, क्यू की साइड हमारी बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सबसे पहले अगर हम उसकी साइड मान लें तो साइड ऑफ क्यू मान लेंगे, साइड ऑफ क्यू, साइड ऑफ क्यू माने हम की भैया मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। तो अगर ये बढ़ रही है हमारी तो क्या है dx अपॉन में dt, ये x दे रखा है या dx अपॉन dt दे रखा है, क्या समझेंगे, अगर इसके सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है तो मान लेना ये क्या दे रखा है हमारा dx अपॉन dt, ठीक है। यहाँ हमारा ये भी देखना पड़ेगा ना साइड वाला इसमें क्या बोला है, dx अपॉन dt कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तीनों आया नीचे क्योंकि यहाँ समय है, तो इतना अपन ने कर लिया। अब क्या हाउ फास्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बढ़ेगा अगर इसकी साइड हम 10 कर देंगे बाद में, तो पहले वॉल्यूम बढ़ेगा कब, पहले वॉल्यूम को लेना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पे हमारा कितना होगा 1, ठीक है। तो साइड क्या मानिए इसकी x की मान लेना है x, तो v बराबर कितना होगा आपका x की, इस तरह तो आप डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। साबित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिया है समय दिया है, तो ये होगा dv अपॉन dt, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt, ये कैसे आता है पता है आपको, समझिए इसको कैसे, अगर नहीं आ रहा तो एक बार पहले हम क्या करेंगे ढीला लिख दे दिए इसके बाद यहाँ से, फिर हम यहाँ करेंगे dv अपॉन में dt कितना x के, तो ढीला करेंगे कितना है dv अपॉन में dt, ये 3x है, 3 करेंगे कितना x की पावर कितना है 3x नहीं है, x की पावर नहीं 3 है, कितना होगा 3x स्क्वायर। अब ये पावर अब तो हो गया, अब x का करेंगे तो x का कितना है dx, अब x का 1 तो होता है तो 1 यहाँ क्यों नहीं होगा, जैसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ t के साथ उसका है, तो ये हम यहाँ करते हैं, तो dv अपॉन में dt 3x स्क्वायर dx अपॉन में dt, तो यहाँ से अगर अपन देखें dx अपॉन dt का मान भी रख सकते हैं और अपन x का मान भी अपन रख सकते हैं, तो x का मान आपको कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देते हैं, तो जब आप बनाएंगे कितना आएगा 10 स्क्वायर,
dx अपॉन dt होगा कितना आपका 3, 3। तो dv अपॉन dx, यदि ये 9 हो जाएगा 100, 900, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि ये वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें आता है हमारा, क्यूब में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसके पढ़ लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या, a stone is dropped, एक पत्थर को अपन फेंक रहे हैं into a quiet lake, शांति झील में अपन फेंक रहे हैं। एक पत्थर को शांति, अगर अपन एक झील में फेंकें, मान लीजिए ये आपका पानी है, तो लेक है उसमें पानी है, क्या उस पर अपन उसमें क्या करेंगे, एक पत्थर को फेंकेंगे, तो क्या होगा, मान पत्थर फेंका तो यहाँ एक सर्कल बनेगा, फिर वो ऐसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बनता है नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। तो क्या करा, a stone is dropped into the quiet lake and the wave moved circle of the speed of 5 centimeter per second। मतलब क्या हो रहा है, जब हम एक पत्थर फेंकते हैं पानी में, ठीक, तो हमारी क्या रेडियस बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, कितनी स्पीड से बढ़ रही है, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर। तो हम कह रहे हैं हमारा dr अपॉन dt कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर ये सेंटीमीटर का दे रखा होगा तो हम बोलते हैं इसकी रेडियस दे, ठीक है। अब उसने बोल दिया कंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल वेव 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट बाय इनक्लोज एरिया। अगर उसकी रेडियस जो वेव है बढ़ रही है, वो अगर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड हो, मतलब इनवर्ट इसकी रेडियस, तब आपको ये बताना है कि सर्कल का एरिया कितनी स्पीड से बढ़ेगा। ये तो उसमें 5 की काफी दी है, अब कोई कह रहा है अगर 8 हो जाए तब कितना बढ़ेगा, तो अपन लगानी है एरिया ऑफ सर्कल, सीधी बात, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, हिंदी में बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ये बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के साथ क्यों, क्योंकि यहाँ क्या रहता है सेकंड, तो ये आएगा d अपॉन में dt, यहाँ आएगा 2 पाई r और dr अपॉन dt। तो dA अपॉन में dt, ये भी पूछा ना एरिया कितना बढ़ेगा, 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी करा, 8 बढ़ा रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसकी सॉल्व कर लेते हैं, dr अपॉन में dt अपना कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर, 5 रख दिया है, तो dA अपॉन में dt कितना आ गया था 10 सेंटीमीटर पर 10 पाई और r आ रहा है, ठीक है। अब उसने यहाँ बोला है कि अगर मैं रेडियस इसकी 10 कर देता हूँ, 10 नहीं सॉरी 8 कर देता हूँ, 8 सेंटीमीटर, तब कितना एरिया चेंज होगा ये बताइए। तो d अपॉन में dt, यहाँ आपको लगाना तो लगा सकते हैं, 10 पाई मल्टीप्लाई में कितना आएगा 80 पाई, ठीक है। अब यहाँ इसमें दे रखा है d अपॉन में dt दे रखा है एरिया, तो एरिया कितना आएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, समय कितना आएगा सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, द रेडियस ऑफ सर्कल, साइन इसका इंक्रीजिंग का है, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारी बढ़ रही है एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले चीज बोलो ये क्या है हमारा, सेंटीमीटर पर सेकंड कर रहा है, तो dr अपॉन में dt, क्यों सर, क्योंकि यहाँ रेडियस दे रखा है, कितनी बढ़ रही है रेडियस हमारी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ती है। अब कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग, रेट ऑफ इंक्रीजिंग, जो इंक्रीजिंग का साइन लगाया है, तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस हमारी कितनी दर से बढ़ेगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो बता देंगे तो सर्कमफेरेंस कितनी बढ़ेगी, सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आप देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगी हमारी 2 पाई r, मतलब ये मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कमफेरेंस क्या होगी इसकी, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, मतलब परिधि, हिंदी में बोलेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी डिग्री की परिधि, सर्कमफेरेंस को सी मान लेंगे, सी बराबर कितना आएगा 2 पाई, इसका मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वही लिखना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करेंगे, जितना समय के सापेक्ष t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करना है, तो कितना होगा dt अपॉन में dt। ये बताना है कि सर्कमफेरेंस हमारी किस दर से बढ़ रही है, अगर रेडियस हमारी इतनी बढ़ रही है तो 2 पाई ले सकते हैं,
और आर की वैल्यू आपकी कितनी है 0.7, सॉरी डिफरेंस में करना है कितना आएगा 2 पाई dr/dt। तो यहाँ अब यहाँ हम बोले तो आर हमारा कितना है, आर नहीं ये कितना हमारा dr/dt 0.7, तो यहाँ हमने रख दिया। तो डी सी अपन मैंने डी यहाँ रख दी, तो डी सी अपन में डी डी अपना कितना आएगा 1.45, इसका भी मल्टीप्लाई करना है। अब ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस सिंपल यूनिट में आएगी, क्या आएगा सेंटीमीटर, और टी कितना आएगा नेक्स्ट सही स्पेसिफाई क्यों नहीं है, सर्कमफेरेंस आती है ये हमारी कितना आएगी सिंपल यूनिट। तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा सवाल है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ x है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का साइन है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। m का मतलब क्या है, मिनट है, m क्या है हमारा मिनट, m i n मिनट लिख देते हैं मिनट। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल को बनाना है समझने के लिए। मान लीजिए हमने ये रेक्टेंगल, ये इसकी लेंथ होगी x, ये इसकी होगी, तो देखिए लेंथ हमारी कितनी जाएगी, लेंथ मान ली x और ब्रेथ या विड्थ इसको मान लेते हैं कितना y, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि आपकी जो लंबाई है बढ़ रही है किस दर से 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब बढ़ रही है, ठीक है। एक बार देखते हैं रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ x, डिक्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रही है डिक्रीजिंग हो रही है हमारी, क्योंकि दोनों चीज बढ़ सकती नहीं, किसी बढ़ रही है, तो लेंथ ऑफ x रेक्टेंगल की है हमारी, वो हमारी घट रही है कितनी स्पीड से 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर घट रही है। तो ये क्या दे रखा है हमारा, अगर हम बोला ये x है हमारा, लेंथ की बात करें तो dx अपन में dt समय है ना, टाइम ले लिया हमने, t ले लिया कितना, ये 5 सेंट घट रही है, मतलब माइनस लगाना है, ये ध्यान रखना है, घट रही है क्या लगाना है माइनस, ठीक है। और लंबाई हमारी बढ़ रही है, लंबाई हमारी घट रही है, चौड़ाई हमारी क्या हो रही है, फिर हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है कितना 4 सेंटीमीटर, क्या ये भी लगाए थे सेंटीमीटर पर मिनट और सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब ये लंबाई हमारी घट रही है 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारी बढ़ रही है 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसने बोला है कि फिर के बाद में बोला कि x बराबर 8 है और y बराबर 6 है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज। पहले आपको बताना है पेरीमीटर, फिर आपको बताना है एरिया। तो पेरीमीटर में क्या असर पड़ेगा और एरिया पे क्या असर पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर पर ये करेंगे इसमें हम। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम इसको लगाएं p मान लेते हैं इसको, तो p बराबर बना कितना होगा 2l + 2, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसका अपन करंट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब इसको अपन बोलते हैं आयत का परिमाप, हाँ परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर ये भाग वाली होती है, ठीक है, चारों तरफ की भाग होती है। तो क्या हुआ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना हुआ dp/dt, तो कांस्टेंट इसको करना बात रहा, ये अगर अपनी लेंथ को अपने x माना था, इसको अपने क्या माना था y माना था, ये मान लो, तो ये कितना हो जाएगा dx/dt, और ये जाएगा प्लस में dy/dt, समझ में आया कैसे कैसे हुआ, क्योंकि लेंथ हमारी x है और ब्रेथ हमारी t है, फिर हमारी t है y, तो dp/dt, तो dx का अपन dt मान लेना है, इसको मान लेना 5 और ये अपना कितना 4, जब अपन इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 1 बनाएगा, माइनस का मान चले जाएगा माइनस का, अभी पेरीमीटर है कितना आएगा सेंटीमीटर पर मिनट, तो मतलब पेरीमीटर हमारा 1 सेकंड में 1 मिनट में सॉरी 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर की स्पीड से घट रहा है, माइनस मतलब घटना है, अपन आंसर प्लस नहीं आएगा, देखिए माइनस का मतलब सिर्फ क्या है घट रहा है, मतलब अगर सवाल में मुझे बुलाया है कि अगर उसकी लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर पर मिनट के साथ घट रही है, चौड़ाई हमारी बढ़ रही है, तो पेरीमीटर क्या असर पड़ेगा, तो हम बताएंगे सर पेरीमीटर हमारा 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर की स्पीड से घटेगा, माइनस मतलब क्या है घटना है, माइनस को लगाना नहीं, माइनस उसके लिए कराना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इसका एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा नाम एल इंटू, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ए बराबर कितना आएगा आपका एल इंटू बी। अब वही वाली बात सर, अभी तो अपने लंबाई को क्या माना है, x माना है, तो x लगा लो। चौड़ाई को अपने क्या माना है, y माना है, y, ठीक है, तो x इंटू y लिख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो जो हो जाएगा हमारा dA1 में dt, dA1 में dt, यहाँ चेन लग जाएगा, x को छोड़ेंगे dy का dy1 dt प्लस y को छोड़ेंगे x का dx1 ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ उसने बोला था x, हमारा x कितना है, हमारा अच्छा पहले ऐसे लिख लेते हैं, dy अपॉन dt कितना दे रखा है आपका 4, y जैसा रहेगा, dx अपॉन dt कितना दे रखा है माइनस का 5, तो यहाँ लगा लो माइनस का 5, ठीक है, तो जो हो जाएगा हमारा d अपॉन में dt 4x माइनस का 5 है, अब समझ में आ रहा होगा। अब उसने यहाँ ही क्वेश्चन में दिया है कि y बराबर 6 है और x बराबर 8 है, तब एरिया कितना परिवर्तन होगा, ठीक है, तो अपन ने बोल दिया हमारा यहाँ रखें डिफरेंस, ठीक है, तो हमारा x बराबर अगर हमारा ठीक है और y बराबर हमारा कितना है 6, तो कितना आ गया d अपॉन में dt, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में 8 या 5 मल्टीप्लाई में 6, तो d अपॉन में dt 32 और 30, ठीक है, 30 है ना, ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है हमारा d अपॉन में dt, कितना 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, एरिया हमारा इतना होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से एरिया है, आप यहाँ क्या लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे, क्या लगाओगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना क्या करेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ बलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स द स्फेरिकल, मतलब एक गुब्बारा है वो हमेशा हमारा कैसा रहता है स्फेरिकल रहता है, हमारा कैसा रहता है स्फेरिकल, एक गुब्बारा हमारा कैसा रहता है गोलाकार शेप में रहता है, स्फेरिकल रहता है। ऑन द इक्वेशन इज बीइंग इंफ्लेटेड बाय काउंटिंग द 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, जिस लाइन को आपको समझना है, यहाँ लगाया है कि आपकी गैस कितनी बढ़ रही है, अगर एक गुब्बारे में पर सेकंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया है, ऐसे दिया है 900, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसे दिया है, उस चीज को मैं लिख के दे दिया है। एक गुब्बारे में इतनी गैस भरी जाती है एक सेकंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वो कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून, उसकी रेडियस कितनी बढ़ रही है, उसकी रेडियस कितनी बढ़ जाएगी अगर अपन रेडियस 15 रखें, इसमें रखें तो अगर रेडियस 15 है तो उसकी जो गुब्बारा इतनी हवा भरी जा रही है तो कितना होगा, मतलब कि सीधी सी बात है, ये गुब्बारा है मान लीजिए, इसमें हवा भरी जा रही है पर सेकंड में कितनी कितनी भरी जाएगी 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एक रहा है इसकी रेडियस कितनी बदलेगी, अगर अभी रेडियस 15 है तो कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस में क्या परिवर्तन आएगा, तो ये हमें करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, दिया क्या है, तो ये दिया है, देखो ये कह रहा है क्यूबिक, मतलब क्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये दिया है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब डी अपॉन में dt, ठीक है, क्या आया जब ये समय के साथ में दे रखा है, तो कितना दे रहा है 900 और ये देते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। बताना क्या है, रेडियस पर बताना है, मैंने तो बताना क्या होगा, रेडियस में कितना परिवर्तन होगा, रेट ऑफ चेंज, तो d अपॉन में dt में बताना है, इतनी सी बात है, समझ में आ रही। तो क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा हमारा गोले का आयतन, अगर हम इसको v मान लें तो v बराबर हमारा कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, क्या होगा वॉल्यूम क्या होगा v बराबर 4/3 पाई है। अब अपन इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के साथ क्यों कर रहे हैं क्योंकि वहां सेकंड है, तो जो हो जाएगा हमारा dv बराबर में, ठीक है, ये 4 पाई जैसा है जी, कहाँ आ जाएगा हमारा 3 मान यहाँ आ जाएगा, क्योंकि r क्यूब का करेंगे तो कितना आएगा 3 आने आएगा 3r स्क्वायर आएगा, फिर r का करेंगे तो कितना आएगा dr अपॉन में, क्लियर है, 3 से 3 कट जाएगा, तो dv अपॉन में dt बराबर कितना है 4 पाई
यहाँ हमारा आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हमारा डी आर अपॉन में। अब आप बताइए डी के ऊपर डी का मान क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, यहाँ कर लेते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो डी के ऊपर डी की वैल्यू कितनी है, 900, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बाहर लगाएंगे, यहाँ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर अपॉन में। इसको अपन में ले आओ तो क्या हो जाएगा हमारा डी आर अपॉन में डी बराबर 900 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। समझिए ये कैसे आया है, मतलब हमने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, मतलब क्या समझना, इसको इधर ले आया माइनस करा हमने, इस चीज को मैंने इधर लिख दिया पूरा आगे, तो इसको मतलब इसको मैंने ब्रैकेट इसके अपन में आया, ये अपन में वही आया है, ठीक है। अब फिर हमने बोला कि इसकी रेडियस कितनी है 15, इसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 आ जाएगी, डी आर अपन में डी क्या लगाना कि आर बराबर 15 है सब, यहाँ 904 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू रखना नहीं है, 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर कितना आया हमारा डी आर अपॉन में डी 900, ये आएगा 4, ये आएगा पाई, ये आएगा 225, कितना आएगा 225, ठीक है। अब लगा लो उसमें जो लगाना है, तो 4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 225 ही बार जाएगा, इसको काट दो, 4 टू जाए 8, 4 टू जा 8 बचेगा 1, 4 टू जा 10, 4 टू जा 8, 2 बचेगा 4 5 जा, काटना होगा 20 होगा, कितनी बार पहले इससे कट जाएगा, ठीक है, 4 कट गया, तो क्या हो जाएगा हमारा डी आर अपॉन में डी, डी आर अपॉन में डी क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 5, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 5, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5, पर सर यहाँ अब यूनिट तो लगाइए, बताइए ये क्या आपकी रेडियस, रेडियस कितना है सेंटीमीटर में, कितना ही सेंटीमीटर, और टाइम कितना है वहां से, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, डी आर अपॉन में डी टी 1/5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ बलून व्हिच ऑलवेज रिमेंस, हमेशा हमारा ये बलून है हमेशा कैसा रहता है, हमारा स्फेरिकल शेप में रहता है, क्लियर है, गुब्बारा मतलब कैसा रहता है हमारा, हमारा गोलाकार शेप में रहता है। अब वेरिएबल रेडियस दी उसकी, फाइंड द रेट ऑफ रेट एट विच उस वॉल्यूम, उसने बोला है कि इसकी अगर वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, अगर उसकी रेडियस कितनी हो, तो सीधी सी बात है, एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा है हमारा, उसने बोला है कि गुब्बारा हमारा कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है, मतलब गोलाकार रहता है। अब उसने बोला है कि अगर उसकी जो अपन उसमें जब अपन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, रेडियस के सापेक्ष इसको परिवर्तन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, रेडियस के सापेक्ष, ठीक है, मतलब रेडियस वेरिएबल है, इसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है अगर आप रेडियस के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, यानी बदल रहे हो इसको, तो उसके आयतन यानी कि उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आएगा, जब उसकी रेडियस कितनी हो 10, कितनी हो 10, तब रेडियस कितनी हो 10 हो, तब उसके वॉल्यूम में क्या अंतर आएगा, सीधी सी बात है, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, रेडियस के सापेक्ष करते हैं हमारे पास, ठीक है। अब अपन सबसे पहले पर लगाते हैं भैया, यहाँ r बराबर क्या 10 सेंटीमीटर दिया है, हमें यहाँ उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, किसी का डिफरेंशिएशन दिया नहीं है, डायरेक्ट करेंगे, पहले लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हिंदी वाले क्या लगेंगे, गोले का आयतन, क्या लगेंगे, गोले का आयतन, ठीक है, तो अपन इसको भी मान लेते हैं, हिंदी वाले लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ इसका करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, सीधी बात, नो बस r के साथ करना तो कितना होगा, d के अपन में दिया, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा, 4 पर हम 3 ऐसा कहेंगे, तो यहाँ 5 है, यहाँ पे आएगा 3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ r का मत कर देना, क्योंकि हम r के सापेक्ष ही कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, r के सापेक्ष ही कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा d के अपन में dr 3 से 3 चलो सा, तो 4 पाई r स्क्वायर होगा। अब यहाँ कर देते हैं, इसने बोला सर रेडियस 10 है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे है तो रख देंगे, तो यहाँ हमारा रेडियस कितनी है 10, तो यहाँ कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर का कितना 10 का स्क्वायर, कितना आएगा आपका 4 पाई जो यार 100 कितना यार 400 मल्टीप्लाई 400 सेंटीमीटर, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर रेडियस मतलब कितना सेंटीमीटर, ये कितना आ रहा है आपका d के फॉर्म में dr कितना आ रहा है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, कैसे सर, मतलब देखो ये वॉल्यूम का वॉल्यूम इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब में, और रेडियस की क्या है सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसकी नोट ले लें।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक क्या सीढ़ी है वो हमारे किसके अगेंस्ट लगी है, हमारी किसके अगेंस्ट लगी है, आप वॉल की दीवार के अगेंस्ट लगी है। सबसे पहले मान दिया मैं दीवार, मान लीजिए अपने ये अपनी वॉल है, यहाँ लिखने का मान लीजिए दीवार है। ये अपनी क्या हो जाएगी दीवार, ठीक है। अब ये अगर दीवार है हमारी, ये हमारी क्या एक बॉल है, अगर इसमें एक सीढ़ी लगी, मान लीजिए सीढ़ी लगी, सीढ़ी में आते हैं, मान लीजिए सीढ़ी लगी, ठीक है, दीवार पे क्या लगी है, सीढ़ी लगी। अब ये सीढ़ी अगर इस पे रखी है तो अब ठीक है, अब यहाँ पे आया द बॉटम ऑफ द लेडर, ये नीचे वाला हिस्सा पुल अलोंग द ग्राउंड। अगर हम इस नीचे वाले हिस्से को खिसकाते हैं, तो अगर मैंने इसको खिसकाया तो ये मेरा भैया नीचे, अगर ये सीढ़ी है हमारी, इसको मैं इधर खींचूंगा तो ये वाला हिस्सा मेरा नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये ऐसा से बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मैं यहाँ बना देते हैं, मान लो ये अपनी बॉल है द्वारा, तो यहाँ हमारी सीढ़ी थी तो यहाँ आएगा, हमारी सीढ़ी कहाँ जाएगी, यहाँ। हमारी ये सीढ़ी थी वो हमारी कैसे आ जाएगी, ऐसे ये होगा ना, कि जब हम इसको खिसका देंगे तो हमारी सीढ़ी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न बोला है, अब एक फ्रॉम बॉल द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर उसकी जो दीवार की है जो कितनी हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट इज द हाइट, तो उसकी हाइट में कितना परिवर्तन आएगा। जो सीधी सी बात है, जब यहाँ थी तो यहाँ से यहाँ आएगी, तो इसकी हाइट में क्या परिवर्तन आ रहा है, पहले ज्यादा थी पूरी हाइट, अभी हाइट थोड़ा कम हो रही है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक बच रही हूँ, और ये वाली हाइट हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हाइट में कितना डिग्री होगा, अगर हम लेटर, तो अब क्या बोले हमने इसको नीचे वाले स्टेप पर क्या मानना है, 4 सेंटीमीटर मानना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मानना है आपको x, इस वाले स्टेप को x मानना है, इसको आपको मानना है y, ठीक है। और ये आपका दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर का ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये x दिया है, ये y दिया है, ये टाइप दिया है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन में नहीं, ये वाला हमारा हाइपोटेनस और ये हमारा क्या परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होगा हमारा AC का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं, क्या होगा AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ AB अपना कितना है, ये अपना 5, इसको रखो AC और यहाँ रखो AB प्लस, ये कितना अपना 5, BC अपना कितना 5, BC को बाय मान लें, ठीक है बाय, और ये भी मान लीजिए अपन कितना x, तो अपन मान लिया x। अब इसको करते हैं कितना आएगा आपका 5, और यहाँ है आपका y स्क्वायर, और जो आएगा आपका x स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण। अभी मैं इसको समीकरण मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने क्या इसमें क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब इसने ये बुलाया कि अगर जो तुम्हारी ये है, जहाँ ये है, इसको अपन ने विस्तार है, इसकी हाइट हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब y बराबर हमारा कितना 4 है। तो अगर ये वाला 4 है तो हम यहाँ 4 रख देंगे, जब हम यहाँ 4 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 4 रख दिया हमने, कितना 25, 16 आया, 16 इधर हो जाएगा तो बराबर x स्क्वायर, 9 आया x स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा √9 अपॉन x, तो x बराबर हमारा कितना है 3, तो x बराबर हमारा 3 है, ठीक है। हम x बराबर 3 आ गए, अब हम समीकरण को लेते हैं यहाँ, तो हम कितना फर्स्ट समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से बेसिकली हमें बताना क्या है, हमें सिर्फ ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो दीवार है वो कितनी डिक्रीजिंग हुई है, मतलब अपने dx अपन में dt बनाना है, क्या बनाना है dx अपन dt, x अपन ने इसको माना है ना, तो ये दीवार पे पहले नसेनी हमारी यहाँ पड़ी थी, सीढ़ी बोलते हैं नसेनी की दीवार पे, जब इसको खिसकाएंगे दीवार की क्या होगी, हाइट होगी जाएगी, क्योंकि पहले यहाँ तक थी अब वो यहाँ तक है, तो कितना डिक्रीज हुई है, मतलब अपन dx अपन dt बनाना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हमने दिया है समीकरण 1 हमारा ये, अब इसने क्या क्या करा है, यहाँ से यहाँ हमारा इसका करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, समझ में नहीं आया तो आपको बोलना है x के साथ नहीं, ठीक है। क्या किसके साथ करना है आपको, समय दे रहा है x ज्यादा नहीं, t के साथ समझना, क्या होगा 25 का 0, y भी आया 2 आया, इसका हो जाएगा dy अपॉन dt, तो यहाँ हमारा कितना आएगा, सॉरी प्लस dx 2x और जाएगा dx अपॉन dt, सिंपल सी बात, इसको अपन जल्दी आते हैं,
तो 2y यहाँ हो जाएगा आपका 2y dy अपॉन में dt बराबर 2x dx अपॉन में dt। अब आप समझिए उसने भी बोला था जब मैं ये दीवार को मैं खिसका रहा हूँ नहीं मारेगा, जब मैं इसको ये मेरी क्या सीरीज को मैं इधर खिसकाऊंगा तो मेरी इधर की भी तो बढ़ेगी, ये यहाँ तक आई है तो यहाँ तक ही आई है, उसको उसने कितना दिया है, जे का दिया है dy अपॉन में dt कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये इतना ये बढ़ेगा सीढ़ी में यहाँ है, जब मैं इसको ऐसे नीचे पैर से खिसकाऊंगा तो इधर आ जाएगी, तो ये यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो ये उस चीज को मैं क्या क्या बोल दिया उसने 2 सेंटीमीटर पूछा है। तो dy अपॉन dt का मतलब कितना हमारा 2 देखिए चलो बता, तो हमारा क्या हो जाएगा बाय और इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 2 मतलब dy अपॉन dt का मान कितना हमारा dy अपॉन dt, इसको dy अपॉन dt क्यों माना है क्योंकि ये हमारा पूरा बाई है। अब इसमें तो परिवर्तन हुआ है, इसका परिवर्तन क्यों हुआ है क्योंकि देखिए जब सीढ़ी पहली बाई ऐसे खड़ी है तो ये मैंने ऐसे खिसका दिया तो ये वाला हिस्सा हमारा और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये इसमें परिवर्तन हुआ तो dy अपॉन dt कितना दिया 2 सेंटीमीटर हुआ, तो इसका मान रख दिया हमने 2, ठीक है। यहाँ हमारा कितना है x तो dx अपॉन dt, ठीक। जब इसको तो 9 में माइनस का हो जाएगा ध्यान, इसको तो 9 में क्या फायदा हो जाएगा हमारा ये माइनस का, तो कितना आया हमारा 2y और x को भी दोनों याद नहीं आ रहा है x हो जाएगा dx अपॉन, तो यही हमें बताना है, ये हमें क्या करना है बताना है। तो अभी आंसर आया नहीं क्योंकि हमें y और x का मान पकड़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ कर रहे हैं तो हमारा क्या है dx अपॉन dt बराबर 2/x। अब आपका y का मान कितना है 4, y का मान 4 है और x का मान कितना आ गया 3 दिया, y का मान कितना था आपका 4 डिवाइड कर रहा हूं x का मान कितना था, इसको यहां रखना है आपको, सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा क्यों x मान 4 है और y कितना आएगा, जब उसको करेंगे तो कितना आएगा dx अपॉन dt माइनस का 8 अपॉन ये x क्या है इसकी साइड है वो सेंटीमीटर तो t है यहाँ पे x, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक बार समझ लीजिए क्या दिया है क्या नहीं दिया, उसने बोला सीधी सी बात है कि भैया एक सीढ़ी है दीवार के साइड होती है ये, अगर तो इसकी साइड मैंने इसकी x मान ली इसकी मैंने y मान ली, मतलब ये वाली साइड मैंने बॉल की साइड मैंने x मान ली इसमें y मान ली, सीढ़ी की हाइट कितनी है 5, अब उस सीढ़ी में अगर लाद दे दें तो सीढ़ी इधर तक जाएगी, इधर खिसकेगी तो ये वाला एरिया यहाँ तक सीढ़ी इधर खिसकेगी तो यहाँ तक आ जाएगी, तो ये कितना परिवर्तन हुआ है हमारा जो हमारा 2 सेंटीमीटर, मतलब ये बेस हमारा कितना बड़ा 2 सेंटीमीटर बड़ा, तो हमने इसको y माना है तो ये y में परिवर्तन होगा तो क्या होगा dy में dx सीरीज का, ठीक जो हो गया। अब उसने ये भी बोला है कि जब आप इसको इधर खिसकाओगे तो जो नीचे आएगा जिसका नीचे आएगा तो कितना तो बचेगा, ये बच रहा है ना, तो इसमें कितना परिवर्तन हुआ है वो हमको बताना है कितना कर गया है, तो ये हमको क्या बताना है dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt क्यों बोला क्योंकि हमने इसको x माना है, उसने इसका परिवर्तन को क्या बोलेंगे dx अपॉन dt, तो ये मैंने कर लिया क्वेश्चन नंबर 10, नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना बताया जाएगा, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव एक पार्टिकल है मूव हो रहा है, एक कण है मतलब कण या पार्टिकल को मूव हो रहा है, उसकी कर्व की इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है y बराबर x³ + 2 दे दिया, उसने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो उस कर्व के आपको पॉइंट बताना है, अगर उस कर्व के पॉइंट बताना है तो हमारे क्या है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स as fast as the x कोऑर्डिनेट, मतलब उसने बोला है कि कोई कण है उसकी इक्वेशन हमें दे रखा है, कर्व की इक्वेशन दे रखा है 6y दे रखा है, उसमें क्या कन्वर्जन हो रही बढ़ रही है। अब उसने बोला है उस जो उस कर्व के आपको पॉइंट बताना है तो उस समय पर वो क्या रहा है, मतलब dy अपॉन dx अपना क्या हो रहा है एक टाइम हो रहा है इसका dx अपॉन dt, ठीक है, मतलब मुझे कह रहा है कि dy अपॉन dt बराबर dx अपॉन dt हो रहा है, तो ये कितना है इसका 8 टाइम है, तो अपन इसको कर देंगे 8 टाइम्स, ठीक है, इसमें बोला है ये 8 टाइम उसको 8 टाइम करेंगे, तो इस समय पे ये ऐसा हो रहा है अगर उस कण में, तो उस कण के दोनों के पॉइंट बताना है, इस कण के दोनों क्या बताना है सीधे पॉइंट बताना है, तो पॉइंट बताएंगे तो x और y की वैल्यू बताएंगे। इसको मान लो कि फर्स्ट सीधी सीधी बात, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, चलिए इसी का करते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे इसका बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमें पॉइंट बताना है, ये पॉइंट बताना है कि ऐसा कब होगा उस पॉइंट पर, ऐसा कब होगा कि y हमारा 8 गुना होगा x का, सीधी सी बात ये है, ठीक है, तो वाले को पॉइंट बताना है, तो बता दो चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स dy अपॉन dt, कैसे 6 बांध लिया y के करेंगे dy अपॉन dt, इसका करेंगे
कितना आएगा 3x² और dx अपन में dt और q का कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ 3 से काट देंगे 6 q बार ऐसे कट जाएगा सामने और 2 dy अपन में dt यहाँ कितना आएगा आपका x² dx अपन में dt। अब सर dy अपन dt की वैल्यू दे रखी है कितनी, ये दे रखी है तो यहाँ पे आने देंगे 2 dy अपन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 dx अपन में dt बराबर x² dx अपन में dt। तो ये दिख रहा है, हम लोग देखें दिख रहा है dx से dx कट जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो हम यहाँ कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका 16 बराबर में x²। अब आप यहाँ समझिए ये कैसे हुआ है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 से क्या हुआ है dy अपन dt का मान हमने यहाँ रख दिया है। तो अब हम इधर क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर ले आएंगे, बात देखिए चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे करूं, तो x² बराबर कितना है 16 स्क्वायर आएंगे प्लस माइनस लगेगा रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी प्लस माइनस का 4, मतलब एक x की वैल्यू थोड़ा है एक x की वैल्यू माइनस का थोड़ा है, दोनों वैल्यू को रखेंगे अपन समीकरण 2 है, यहां से आपके x और y की पॉइंट निकल जाएंगे अलग, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारे x का मान कितनी है, पहले हम x बराबर कितना रख रहे हैं 4 रख रहे हैं, कितना फर्स्ट में 6 बाय बराबर x की यहां पे ना 4 हो जा 4 का क्यूब प्लस 2 तो 6 बाय ये कितना आएगा 64, कितना आएगा 64 प्लस 2 तो बाय बराबर कितना आया आपका 66 अपने 6 कट जाएगा तो बाय बराबर आएगा 11। तो मतलब अपने पॉइंट क्या आ रहा है, एक पॉइंट अपना क्या आ रहा है, एक पॉइंट यानी बिंदु क्या आ रहा है, x की वैल्यू जो हमने कितनी लगी थी 4, तो y की वैल्यू नहीं आई है देखा है, ठीक है मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा कितना आ रहा है पॉइंट हमारा यहाँ लिख दीजिए, जब हमने x बराबर पॉइंट हमारा क्या आ रहा है पॉइंट, हमने सर x की वैल्यू 4 दी है, y की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है। दूसरा करते हैं, हम कर रहे हैं x बराबर माइनस का 4 दी किसने, कितना सेकंड, तो कितना सेकंड डाल लो, तो 6 बाय ये कितना आएगा माइनस का 64 प्लस 2 तो 6 बाय बराबर कितना आएगा माइनस का 62, इसको इसके ऊपर बनाएंगे तो कितना 62 में 6 कट जाएगा तो 3 आएगा हमारा यहाँ कितना कितना आएगा 3 चाहिए ना, ठीक है तो ये आया हमारा 3 बार और ये 3 और 31 तो बाय बराबर कितना आएगा माइनस का 31 तो 3 पॉइंट क्या आएंगे हमारे पॉइंट आएंगे x का x की वैल्यू माइनस का पूरा ये हमारा कितना है 32, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 11। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर करें बच्चे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, हवा में गुब्बारा है वो बढ़ रहा है किस रेट से, वो बढ़ रहा है हमारा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रहा है, मतलब उसकी रेडियस बढ़ रही है। हवा का एक गुब्बारा है, मान लीजिए बलून है, इतना बड़ा है तो इतना बड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है क्योंकि उसकी रेडियस बढ़ रही है कितने की तरफ से 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वो ग्राफ को बढ़ रही है तो उसके वॉल्यूम में कितना परिवर्तन होगा, उस गुब्बारे के वॉल्यूम में कितना परिवर्तन होगा, जबकि उसकी रेडियस कितनी है 1। ये परिवर्तन क्या दर है, मतलब ये हर एक सेकंड में कितनी बढ़ रही है 1/2 सेकंड बढ़ रही है, और ये रेडियस दे रहा है एक्चुअली रेडियस कितनी है, ठीक है इतना आंसर होता है इस क्वेश्चन में। तो करते हैं अपन, चलिए तो अपन करेंगे, आसान है यार, एक सॉल्यूशन क्या दे रखा है dr अपन में dt दे रखा है, कितने बदला उसमें कितने का आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है तो सेंटीमीटर पर सेकंड निकालना क्या है डी के ऊपर में डी निकालना है, बहुत आसान है। सबसे पहले वॉल्यूम लगाएंगे, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम लगाएंगे आप स्क्वायर का कितना आता है पूरा बनना 3 पाई है, वॉल्यूम का आएगा लेकिन इसको भी मान लेंगे पूरा बनना 3 पाई है, यहां से कराएंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड कितना आएगा डी के ऊपर में डी, यहां हो जाएगा पूरा बनना 3 पाई, यहां 3 पाई आर स्क्वायर और डी आर बनना। इस चीज को समझने डायरेक्ट होता है, क्या करते हैं अपन ने आर का करेंगे तो 3 आर आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एक क्यू है एक स्क्वायर हो गया, तो आर का करेंगे 3 3 कट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा क्या आएगा जीबी अपन में
dt 4 पाई r स्क्वायर और dr अपन में। अब यहाँ dr अपन dt बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है, इसको अपन यहाँ रख देंगे dv अपन में dt, और रेडियस भी दे रखी है उसने, तो रेडियस भी रख लेते हैं, यहाँ देते हैं r बराबर आपको क्या रखना है 1, तो 4 पाई, चलिए अच्छे से कर लेंगे ना, चलिए अपन यानी वैल्यू को रख देते हैं, पास में हो जाएगा dv अपन में dt 4 पाई r स्क्वायर, इसकी गलती नहीं बड़ा प्रोसेस दूसरे का याद होता है, तो dv अपन में dt कितना आ रहा है आपका 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर रख देते हैं r बराबर 1 सेंटीमीटर, तो dv अपन में dt यहाँ कितना रख रहे हैं r बराबर 1 रख रहे हैं, 2 पाई r की वैल्यू नहीं है, तो आंसर कितना आया यार, देखते हैं dv अपन में dt 2 पाई, ठीक है, बढ़िया। भाई वॉल्यूम में कितना है सेंटीमीटर में आया, समय कितना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसके जो लेने इसका चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब बलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्टेबल, मतलब बार-बार क्वेश्चन में आपको बता रहा है गुब्बारा किस शेप का होता है, इन्हें लगाकर क्वेश्चन बताया कि गुब्बारा एक हमारा स्क्वायर शेप होता है, इससे बच्चे समझ जाएं कि आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा है, तो कह रहा है हैज अ वेरिएबल डायमीटर, ठीक है, उसका डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, डायमीटर ही मान लो, तो उसने दे रखा है डायमीटर, डायमीटर का कितना दे रखा है 3/2 2x + 1, ठीक है। फिर वो रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, आपको अगर जिस मेरे पास डायमीटर दिया है तो बताइए उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा अगर हम x के साथ इसका करेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन है, बस इतना करना है कि डायमीटर है उसको रेडियस बनाना है, तो डायमीटर से जब हम रेडियस बनाते हैं तो बताइए क्या करते हैं, मनी में बताइए, सोचिए एक बार, सोचिए जल्दी, जब डायमीटर से रेडियस करते हैं बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है, वरना सोचो हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे यहाँ, तो r बराबर हो जाएगा 3/4 2x + 1, सही सोचा आपने, आपने बिल्कुल सही सोचा, अगर आपने 2 का डिवाइड किया है तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से लगाएंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, बताओ क्या होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम को मैंने मान लिया आई थी, आप पूरा लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, आप पूरा लिख सकते हो। तो यहाँ करेंगे तो हम करेंगे यहाँ हमारा डिफरेंशिएशन, तो लिख लेंगे एक बार। अच्छा डिफरेंशिएशन करने से पहले अपन अगर इसको आसान बनाएं, इसको वैल्यू सबसे बढ़िया, सबसे पहले अपन यहाँ वैल्यू रख ही लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारा। 3/4 2x + 1 का क्यूब रखा है, ठीक है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। पहले अपन इसको इसका डिफरेंशिएशन नहीं, पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब कितना होगा 64, और इसको अपन छोड़ नहीं रहे हैं, तो इसको अपन छोड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल, 3 है, ठीक है, इसका क्यूब ये हो जाएगा, इसको काटेंगे क्योंकि आ जाएगा 9 बार, ठीक है, इसको काटेंगे कितना आया 16 बार, 16 को कंसिडर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अपना कितना आएगा, अपना वॉल्यूम आएगा 9 पाई 16, ठीक है, और 2x + 1 या अब कर लीजिए डिफरेंशिएशन इसका। अब अपन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, कर लेते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x क्यों उतना बोल रखा है, तो dv अपॉन में dt दिस वाई dx 9 पाई अपॉन में 16, पहले इसका पावर पावर अपनी आगे आ जाएगी, बोलो हाँ आ जाएगी, ठीक है, बचेगा 2x + 1, तो यहाँ आ जाएगा। फिर इसके अंदर का भी तो करेंगे, इसके अंदर का 2x का करेंगे, 2x का कितना होगा, 2x का कितना आया 2 बनता है कितनी माइनस, पहले 3 का हुआ तो 3 कितना आगे आ गया, इस पे एक पावर कम हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसके अंदर का करेंगे कितना होगा, ये देखो 3 से कटेगा नहीं, ठीक है ना, ये कटेगा नहीं, पर 2 से ये कट जाएगा ये बात, तो हमारा प्रॉपर्ली आंसर कितना आ रहा है dv अपॉन में dx हमारा आ रहा है 9 3 27 पाई अपॉन में 8 2x + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। अब वॉल्यूम में दिया है क्या आएंगे सेंटीमीटर क्यूब,
यहाँ सेंटीमीटर क्यों आया, तो ये एक्स में भी हमारा एक मिनट दिए, यहाँ अगर डायमीटर में कुछ दे रखा हो तो हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो इसमें डायमीटर को दे रखा था हमने, इतना ही आंसर दे रखा होगा तो सेंटीमीटर ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसके थोड़े दें आप। चलिए ये और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। सैंड इज फ्लोइंग फॉर अ 14 क्वेश्चन है हमारा। सैंड इज फ्लोइंग ऑन द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये पाइप है, पाइप की सिर्फ से रेट दे रही है, ठीक है। फैलिंग सैंड फ्रॉम द कॉन, यहाँ इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, यहाँ और यहाँ, बस पहले आप यहाँ तक समझिए, समझ लीजिए, हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि पाइप है ऐसा, ठीक है, उससे रेत, पानी नहीं है, रेत है, सैंड है, तो यहाँ ऐसे गिर रही है, गिरते हुए ऐसा शेप बना रही है, कैसा शेप बना रही है, कौन जैसा, कैसा शेप बना रही है, कौन जैसा शेप बना रही है, कौन जैसा शेप आपका बन रहा है, ठीक है। ये रेत गिर रही है और ये जैसा शेप अपना बना रही है। सच एज द बे द हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन इज ऑलवेज 1/6। अच्छा, यहाँ उन्हें चीजें बोली है, उसने बोला कि हाइट ऑफ कौन क्या है, हमारी हाइट ऑफ कौन हमारी क्या है, 1/6 है हमारी रेडियस का, तो रेडियस का कितना है, 1/6 का, ठीक है। तो ये भी लिख लिया हमने। अब कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट, इसकी हाइट कितनी दर से बढ़ेगी, कौन की, कौन अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ कौन है जगह इंक्रीजिंग होगा, देन इसकी हाइट क्या है, वो कह रहा है कि हाइट किस दर से बढ़ेगी, जैसे मिट्टी गिर रही है तो हाइट किस दर से बढ़ेगी, जैसे रेत गिर रही है हमारी, कैसे कौन की हाइट कैसे बढ़ेगी, जब उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है 4 है, ठीक है। तो यहाँ से अपना निकालेंगे, पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहले यहाँ दे रखा है हमें वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो डीवी अपॉन में डीवी हमने क्या दे रखा है, डीवी अपॉन में डी दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है भैया, दे दिया। और यहाँ मुझे दे दिया है कि एच जो हमारी हाइट है, हाइट हमारी क्या, रेडियस की बराबर 6 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एच आर अपॉन में 6, इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा 6h, आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6h हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये दे रखा है, बताना क्या है, सबसे बड़ी बात बताना क्या है, तो ये लिखा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड, कौन की हाइट किस तरह से बढ़ेगी, तो हमें ये बताना है, हमें बताना है डीएच अपॉन में डीटी, डीएच अपॉन में डीटी हमें बताना है। चलिए करते हैं, तो यहाँ लगा के वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन लगेगा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हम यहाँ धीमा लेते हैं, तो 1/3 आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ हम क्या करते हैं, पहले अपन डिफरेंशिएशन करने से पहले ही आसान बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। हम यहाँ क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, तो आर बराबर कितना है 6h, कितना है 6h, तो हमने रख दिया यहाँ 6h का स्क्वायर मल्टीप्लाई में h, तो v बराबर आएगा 1/3 पाई 36h स्क्वायर, ओके h भी है, कितना h भी है, ठीक है, लेकिन 3 से कट जाएगा 36 12 बार, तो वॉल्यूम हमारा आएगा पाई, जो यार 12 पाई h क्यूब, 12 पाई h क्यूब, इतना अपना हो जाएगा। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखते हैं, तो v बराबर कितना आया आपका 12 पाई r, हाँ तो ठीक है h क्यूब, इसका करें डिफरेंशिएशन both side with respect to t, ठीक है, क्या सर t यहाँ हम देंगे, ठीक है, सेकंड दिया है हमारा पाएगा सन, तो जो आएगा dv अपॉन में dt, तो इसका जो अपन करेंगे कितना है 12 मल्टीप्लाई में 3 तो 5, और यहाँ आएगा, अरे 3 ऐसे नहीं कर पाए कैसे करेंगे, 12 पाई कैसे रहेगा, तो यहाँ हमारा 3h स्क्वायर, ये 3 आनु ऐसा करेंगे तो कितना होगा हमारा h क्यूब करेंगे तो कितना होगा 3h स्क्वायर, तो ऐसा करेंगे तो कितना होगा dh अपॉन में dt, ठीक है। अब देख लेते हैं कितना आ रहा है, dv अपॉन में dt जो हो जाएगा 36 पाई h स्क्वायर, तो यहाँ पर कर दिया d, तो सबसे पहले आप d अपॉन dt का मान दे रखा है, निकालना है हमें, वॉल्यूम का मान दे रखा है, वॉल्यूम का मान कितना दे रखा है, पर dv को dt 12 दे रखा है, कितना दे रखा है 12, तो ये हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर प्रति किलो, यहाँ पर लगा दिए 36, ठीक है, पाई h स्क्वायर। अगर अपन इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 3 बार, यहाँ आएगा हमारा dh अपॉन में dt,
तो ये कितना आ रहा है हमारा, हमारा आ रहा है ये 3, कितना है 3 या 1 है, ये कितना है 1 है, क्या बन जाएगा। अच्छा ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई समस्या नहीं है बाबू, तो वाला अपन में कितना आ जाएगा 36 पाई कितना आ रहा है आपका 80 ऐसे समझ में आ रहा है। तो डी अपन में डी ऐसे समझ में आ रहा है, क्लियर, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है। अब हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, किसकी वैल्यू रखेंगे, ऊपर काट लो उसको कितना है 1.3, और नहीं भी काटना तो वैल्यू भी रख लो यहाँ साथ में, तो 12 अपन में 36। तो h की वैल्यू में दे रखी है, h की वैल्यू अब कितनी है 4 है, तो अब दिख रहा है यहाँ क्लियर दिख रहा है, ठीक है हम यहाँ कर दें इस वाला स्टेप को हम 12 36 और ये आएगा आपका 4 पाई 4 का स्क्वायर करेंगे, आप 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा डी नंबर में dt डी नंबर dt, ठीक है नहीं दिया जाएगा, इस पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ करते हैं अपन, कहाँ करते हैं अपन, जगह देखेंगे क्या करते हैं, इसको डालें अभी हम इसको हटाने वाले हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ रखने वाले हैं इसे लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे इसको, तो हमारा कितना आएगा dh अपन में dt 12 अपन में कितना है 36 बाई h स्क्वायर कट गया डिवाइड, तो dh अपन में dt बराबर में 3 बाई h स्क्वायर। अब ये वैल्यू रखो इसकी, तो h की वैल्यू कितनी है आपकी, h बराबर है आपका 4, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे dh अपन में dt 135 यहाँ आया आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो dh अपन में dt फाइनल स्टेप ले, जो यार 4 का स्क्वायर यहाँ हमने रखा है 4 का स्क्वायर ध्यान रखना, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16 3 48 5। अब जो हाइट में, जो हाइट है तो हाइट कितने सेंटीमीटर है, तो समय कितना है, तो ये कर लिया अपने क्वेश्चन नंबर 15। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके आगे वाला 15, ठीक है, इसके तो लेना इसका, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15, the total cost CS in rupees associated with the production of X unit, मतलब X यूनिट का मतलब ये जब हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे पेन बना रहे हैं, पेन को मैंने 1 यूनिट बोल दिया, क्या बोल दिया 1 यूनिट, तो उसकी इक्विवेलेंट दे रखा है 1 यूनिट की दे रखा है। अब उसने बोला है आपको बताना क्या है, टोटल कॉस्ट दे रखा है आपको, मार्जिन कॉस्ट बताना कि मार्जिन कॉस्ट कितनी है, मार्जिन कॉस्ट होगा एमसी। मार्जिन कॉस्ट क्या होता है, जब हमने पैसे के अपनी लागत लगी उसमें, तो उसको सामान में जो पैसे लगे उसको बेचने के बाद कितने पैसे उसको मिलना है, उसको हम बोलते हैं मार्जिन कॉस्ट, तो वो हमको बताना है, ठीक है। तो सीएक्स क्या दे रखा है आपने 0.07x क्यूब 0.0x क्यूब स्क्वायर प्लस 15x प्लस 400, इसका अपन करेंगे डिफरेंशिएशन। जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करना है या तो इसको डेफ लगा लो या अपन इसको डायरेक्ट डेफ लगाएंगे तो मार्जिन कॉस्ट लो, ऐसे लो, किसके साथ करना है साथ में। तो यहाँ हमारा कितना होगा 0 या हमारा 3 मल्टीप्लाई में 0.007 x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको अपने कर जाएंगे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 0.003x, यहाँ हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 0 0 लिख दिया। अब हमें उसने एक चीज दी है, हमें क्या दिया है, इसमें x बराबर वैल्यू रखनी है कितनी x, अच्छा आधा सवाल लगाया हमने इसमें आधा सवाल लगाया, ये नोट करेंगे क्वेश्चन हमने इसमें आधा सवाल लगाया, मार्जिन कॉस्ट निकालना है, हमें क्या निकालना, फाइंड द MC मार्जिन कॉस्ट निकालना है, और आपकी कब x बराबर 17 यूनिट पर निकालना है ना, मतलब 17 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ये बताओ तो ये हो जाएगा अपना dx, या आप इसको मार्जिन कॉस्ट भी लिख सकते हैं dx, ठीक है। तो इसमें रख दो वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा, जैसे अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं सकते, ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में 0.007 x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 17 मल्टीप्लाई 17, ठीक है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में यानी 6 कर देता है, तो 0.006 मल्टीप्लाई में आपका 17 17 से 1 तो यहाँ 15 है, इसका मल्टीप्लाई 17 इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा, कितना आएगा 14,
तो हम इसको 14 कर देता है, नहीं इसका मतलब बोलेंगे कितना है 20, तो हम इसका मल्टीप्लाई करना है 20 में, हमारा कितना आएगा 0.0021 ना, ठीक है। तो अभी 3 पॉइंट हमारा यहाँ लगा, हमारा यहाँ पॉइंट। अब देखते हैं 3 के ऊपर लगेगा 17 209 मल्टीप्लाई टू 1 982 और 11 हमारा 18 और 16 17 4 5 और 11 हमारा 9 8 9 10 और 5 68, इतने समथिंग आ रहा है हमारा 0.06, ठीक है। 0.06 माइनस 0.102 आ सकता है, तो 2 3 पॉइंट बढ़ जाएगा प्लस 15, तो हमारा कितना आया है 11 15 तो 6 रहेगा हमारे 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया हमारा 15 6 21, 15 और 6 21, 21 में से 21 में 69 में से 1.06 आया, फिर आ जाएगा 20.79 ऐसा कुछ आ रहा है। ये हमारी आ गई मार्केट कॉस्ट, इतनी आ गई मार्केट। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है ना 6 पॉइंट सही आ, ठीक है। ये आपका रूटीन में आपका आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारे दिए हैं 2 करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर दिए हैं, वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। इसको करिए आप। एक और क्वेश्चन दे रखा है, सेवन ये क्वेश्चन रिमेनिंग रिसीव दे रखा है, सेल्स का अगर बेचा है हमने कोई सामान, उसका रिमेनिंग में दे रखा है कि rx बराबर कितना दे रखा है 13x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 के इनवर्स। हेलो हाँ ठीक है। तो हमारा क्या है, तो हमें क्या करना है, यहाँ इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष कितना r - x, इसका करेंगे तो 2 आ गया 26 हो जाएगा 26x, ये 26, ठीक क्लियर। नहीं है समझ में एक बार कर देते हैं, यहाँ 2 आएगा यहाँ पर 13x, यहाँ इसका 0 होगा 2 लिखेंगे, तो r(x) बराबर होगा 26x + 26, क्लियर। अब उसने बोला है कि सर इसकी वैल्यू अपन इसका मान रख दीजिए, उसका मान जो अपन रखेंगे डेल लगा लो 26 x की वैल्यू को कितना करना है 7 लगा, 26 घंटा 7 का 26, ठीक है। तो r(x) 42 और 14 और 18 86 तक 26, ठीक है। r(x) कितना आया 6 2 8 10 और 308 नारायण 308, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, the rate of change of the area of circle with respect to its radius। अब अगर वो कह रहा है आपसे कि आपको फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ फ्लो बताना कि एरिया फ्लो कितना बढ़ेगा अगर उसकी रेडियस कितनी है 6 है। ऑप्शन भी दे रखा है, अच्छा ऑप्शन वाइज जो है ये बराबर कितना दे रखा है 10 पाई, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, 12 पाई हो सकता है, 8 पाई और 11 पाई, 11 बिल्कुल नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं देखिए। तो यहाँ पर लगा दिए एरिया, ठीक है। ऑप्शन है इसलिए कर रहे हैं इसमें डायरेक्ट अपन लैंग्वेज लिख के नहीं कर रहे, ऑप्शन है पर आपको करना है एग्जाम में है तो डी अब में डी क्यों जान ना 2 पाई यार, तो आर की वैल्यू आपकी कितनी है 6, तो अपन यहाँ 6 रखेंगे कितना आएगा 2 पाई 6 कितना आएगा अपना 12, ऑप्शन कौन सा आएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर अपन 18 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है, टोटल रिमेनिंग सेल दे रखा है, ठीक है। डायरेक्ट दे रहे हैं हम तो r(x) बराबर कितना दे रखा है 3x² 36x + 5 और x बराबर दे रहा है 15। मान फर्स्ट जब अपन ये क्वेश्चन कराया है ऐसे सेम दे रखा है,
तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आया अपना 6x और यहाँ आया 36, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपकी कितनी करना है आपको, आपकी ना 5 15 सॉरी प्लस 36, जब रखेंगे तो कितना आया हमारा 90 प्लस 36, कितना आया 6 9 क्या 12 126। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 126। समझ लो, ठीक है, उसमें दो लेने क्या हुआ इसमें, ठीक है, तो लिया, ठीक है, यहाँ 200 आया, क्या है 200, ठीक है, ये आपका आंसर। तो अब इसी प्रकार हमने एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हमने देख ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें या हमें बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप बताइए आपको कौन सी एक्सरसाइज आपको करना है, कमेंट जरूर करिए, और समझ में आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।